Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is on the alkyne, the preparation methods of the alkynes. So let's just start with the dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Vicinal dihalide है जिसकी dehydrohalogenation हम पढ़ने लगे हैं. विसिनल डाइहेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस. कोई भी विसिनल डाइहेलाइड जिसके अंदर दो हेलाइड से ग्रुप लगे हो, उसको जब ट्रीट करवाया जाता है किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये एलिमिनेट कर देता है हमारे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड्स फ्रॉम द टू एडजेसेंट कार्बन टू गिवन अल्काइन. और ये हमें क्या देता है? हमें देता है अल्काइन. फॉर एग्जाम्पल दिस वी हैव 1,2 डाइहेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, यानी कोई भी KOH NaOH कोई भी बेस हो सकती है. इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, एनी स्ट्रॉन्ग बेस, दो हाइड्रोजन हैलाइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन. यानी 1,2 डाइहैलाइड से हम अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकते हैं. दिस इज जस्ट जनरल रिएक्शन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिक इक्वेशन. वी हैव 1,2 डाइब्रोमो इथेन. अब हमारे पास इधर क्या है? हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो ब्रोमो के ग्रुप्स अटैच हैं. In the presence of the KOH के presence के अंदर, और in the presence of an alcohol, any alcohol, CH3OH, CH2, CH3, CH2OH, किसी भी अल्कोहल के प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड के अंदर. विनाइल ब्रोमाइड हमारा क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2 और Br. ठीक है, जब भी हम बेस डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, एक Br का ग्रुप रिलीज हो जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ये जो पहली पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमीन है, इट विल ब्रेक. किस चीज के अंदर ये ब्रेक कर जाएगा? ये ब्रेक करेगा हमारे अच्छा, सॉरी माई पेन इज नॉट वर्किंग, सो मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये जो हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन है और जो KOH है, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक ब्रोमीन रिलीज होगा. जैसे एक ब्रोमीन रिलीज होगा तो ब्रोमीन जिस बॉन्ड के साथ अटैच है कार्बन के साथ, वो ब्रेक कर जाएगा. जैसे ही वो ब्रेक कर जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, विच इज अ वीक बॉन्ड. ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा. इस तरह से बनेगा. उसके बाद फिर हमारे पास इथाइन है. इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल, एक HBr का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा. हमारे पास क्या बन जाएगी? अल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. जो सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन हैलाइड का, ये रिमूव होता है ज्यादा डिफिकल्टी के साथ और इसको ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत होती है. क्यों ये ज्यादा डिफिकल्टी के साथ रिलीज होता है या क्यों इसको ज्यादा स्वेयर कंडीशंस की जरूरत होती है? वो इसलिए है क्योंकि जो कार्बन है वो पहले दो हेलाइड से ग्रुप है तो दोनों की तरफ अटैचमेंट है. अब अटैचमेंट किसकी तरफ है? सिर्फ एक हेलाइड ग्रुप की तरफ है. क्योंकि अब अटैचमेंट सिर्फ एक हेलाइड ग्रुप की तरफ है, जिसकी वजह से जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, वो इंक्रीज कर जाएगी. क्योंकि वो इंक्रीज कर जाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को निकालना इट वुड बी टफ एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव दी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी चार हेलाइड वाले ऐसे ग्रुप में से डी हेलोजिनेशन करवानी है. ऐसे ग्रुप में से हेलोजन रिलीज करवाने, खत्म करवाने, जिसमें चार हेलाइड ग्रुप लगे हों. Tetrahaloalkanes on treatment with the active metal जैसे कि zinc, magnesium etc. form alkynes. ठीक है, we have CH single bond related CH with the four Br bonds in the presence of a metal zinc, which is it can be zinc, magnesium, copper, cobalt, any other metal. जैसे ही मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, ब्रोमीन कोई से दो ग्रुप्स रिलीज हो जाते हैं और ZnBr2 बन जाता है. क्यों ZnBr2 बन जाता है? क्योंकि जो जिंक है उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? दैट इज +2. इसका मतलब वो दो बॉन्ड्स जो है वो अटैच करेगा, तो वो दो ब्रोमीन के साथ अटैच होता है. दूसरी तरफ दो ब्रोमीन रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है बिटवीन द टू कार्बन्स. Next we have the CH double bond CH Br, that is
अच्छा, सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है? सेकंड रिएक्शन के अंदर अब वो जो ऊपर प्रोडक्ट रिलीज हुआ था सी डबल बॉन्ड सी एच विद द 2 Br, वो और जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराता है, Zn Br2 बन जाता है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस है ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Kolbe electrolytic method involves the electrolysis of an aqueous solution of sodium or potassium salt of unsaturated dicarboxylic acid। एक ऐसा एसिड जिसके अंदर डाई यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद हों। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है उस एक्वस सॉल्यूशन की। कोई भी सोडियम भी हो सकता है और पोटाशियम भी हो सकता है। ठीक है, नाउ हम जो फोकस करते हैं वो ज्यादा पोटाशियम के ऊपर करते हैं। पोटाशियम का हम सॉल्ट ले लेते हैं। वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ द पोटाशियम CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, K पॉजिटिव। क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो दो कार्बन यहाँ पे आपस में अटैच है। व्हेन वी डू द आयनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाता है। ये नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएगा, दो पोटाशियम इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव सेपरेट हो जाएंगे। एनोड पे क्या हो रहा होगा हमारे पास? एनोड पे वो जो हमारे पास आयन हमारे पास नेगेटिव आयन आया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। रेडिकल क्या होता है? जिसके जिसके ऊपर हम डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्री रेडिकल। वो आसानी से रिएक्ट कर सकता है। अब ये जो हमारे पास रेडिकल बना है, ये फर्दर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ही ब्रेक करेगा इनटू द ट्रिपल बॉन्ड इथाइन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज इथाइन विच इज एन अल्काइन। कैथोड पे क्या होगा? वो जो ऊपर हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल थे, वो जो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलिसिस में रिलीज हुए थे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और 2OH नेगेटिव 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएंगे। जब दो पोटेशियम आयन दो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है हमारे पास इथाइन की? So let's just move towards the industrial preparation of an ethyne on industrial scale. Ethyne को prepare करवाया जा सकता है by the reaction of the calcium carbide CaCO2 with the calcium with the water. Calcium carbide is prepared by heating the lime यानी CaO and coke यानी carbon एट वेरी हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। अब हम क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हमने इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाना है तो वी कैन प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड। हम कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC के रिएक्शन से बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड को पहले प्रिपेयर करवाएंगे। कैल्शियम कार्बाइड के पानी को कैसे प्रिपेयर करवाएंगे? हीट करेंगे CaO which is a lime along with a coke which is a C at a very high temperature इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। एक फर्नेस के अंदर जिसके अंदर 2000 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और कोक यानी कि कार्बन को हीट करवाएंगे फॉर 2000 डिग्री सी। फर्नेस हम यूज भी तब करते हैं जब हमने बहुत हाई टेम्परेचर रखना हो। हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम CaC2 बन जाएगा हमारे पास, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी विच इज अ कैल्शियम कार्बाइड। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और साथ कैल्शियम लगा हुआ है, ये जब पानी के अंदर मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन प्रोड्यूस हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है और इथाइन को हम अलग कर लेते हैं। So what are the main physical characteristics of the alkynes? So they are colorless, odorless except acetylene which has a garlic-like odor. ये colorless है, odorless है एसिटाइलिन के अलावा जिसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। द फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेज हैं जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। रूम टेम्परेचर पे जो नेक्स्ट 8 एलिमेंट हैं 5 कार्बन से लेकर 12 तक लिक्विड है और हायर मेंबर सॉलिड है। जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी है, वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैसेस। दे आर नॉन पोलर एंड डिसॉल्व रेडिली इन सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तमाम नॉन पोलर हैं, डिसॉल्व करते हैं आसानी से इन रेडिली इन द सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्योंकि नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं और जो भी पोलर चीज है दैट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर। So what is the reactivity of the alkynes? Alkynes की reactivity किस पे? Obviously alkynes have two pi bond which is the two weaker bonds, so their reactivity will be high as compared to the alkenes or the alkanes क्योंकि उनके पास सिर्फ एक pi bond मौजूद है। और sorry, alkanes do not have any pi bond, so they are the least reactive.
इन अल्काइन द कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। अल्काइंस के अंदर जो कार्बन एटम है वो ट्रिपल बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड हुए होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड है और जो टू पाई बॉन्ड है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम की बहुत ज्यादा हाई होती है, जो ड्रॉ करती है एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, पाई बॉन्ड कवर किया हुआ है, जो चार्ज डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन द टू बॉन्ड्स इन द सिग्मा बॉन्ड, इट वुड बी हाई। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन वुड बी हाई, राइट। तो उनकी जो क्लोजनेस है दो कार्बन एटम की, वो इंक्रीज कर जाती है ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से। Electron triple bonds are therefore less exposed and thus less reactive towards the electrophilic reagent. और यही रीजन है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लेस एक्सपोज होता है और द लेस रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ, ठीक है। अभी सिर्फ बात इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की हुई है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की नहीं हुई है। सबसे पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने एडिशन रिएक्शन का। अल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन जैसे कि अल्कीन्स, बट the two molecules of reagent instead of one. दो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे, एक नहीं होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? अल्काइंस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ suitable catalysts like finely divided nickel, platinum. Initially the alkenes are formed which then take up another molecules of hydrogen. इनिशियली शुरू में अल्कीन्स बनते हैं जो कि मतलब दे गेट द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन टू फॉर्म द अल्कीन। पहले अल्काइन है, बॉन्ड टूटेगा, अल्कीन में कन्वर्ट होंगे, देन एक और बॉन्ड ब्रेक करेगा व्हिच इज द सेकंड पाई बॉन्ड एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू द अल्कीन व्हिच इज सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। Ethine, in the presence of an hydrogen, nickel and heat is converted into the ethane. The ethene, in the presence of the hydrogen, nickel and heat, converted into ethane. The next we have addition of the halogens. The one or the two molecules of the halogen can be added to the alkynes giving dihalide and tetrahalide. अगर दो जाएंगे तो dihalide, अगर चार जाएंगे तो tetrahalide molecules होंगे। Ethyne है, we have triple bond, the first bond will break. जब पहला bond break करेगा, एक चीज इसके पास और एक चीज इसके पास जाएगी, एक क्लोरीन इसके पास एक क्लोरीन इसके पास, and what we get is the 1,2 dichloroethane. दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एक एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑन अदर हैंड जब इसी मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट सेकेंड, जब इसी मॉलिक्यूल के अंदर हम दो और क्लोरीन्स डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो second pi bond will break and the one of the chlorine will move towards carbon number 1 and one second one will move towards the carbon number 2, and the 1122 tetrachloroethane will be produced with a single bond. Okay, so next we have the addition of the halogen acid. Halogen acid के अंदर अब हमने देखना है जो अल्कीन है ये will react with the hydrogen chloride and the hydrogen bromide to form the dihaloalkenes. The reaction occur in accordance with the Markovnikov's rule. What is that rule? जो अल्केन है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ टू फॉर्म द डायहेलो अल्केन। अब नाउ व्हाट द मेन इशू इज कि दो कार्बन के बीच में वी हैव डबल बॉन्ड, किस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और किस कार्बन के पास हेलोजन जाएगा, दैट इज द मेन इशू। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वी फॉलो द रूल व्हिच इज मार्कोनिकोव्स रूल। वी हैव एन एथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में हमारे पास बनता है विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका मतलब ब्रोमीन जाएगा हमारे फर्स्ट कार्बन की तरफ या सेकंड कार्बन की तरफ, ये डिसाइड करना है। इन सच मॉलिक्यूल्स लाइक द इथाइन और इथेन और इथेन और इथाइंस इतना इशू नहीं आता है बिकॉज वी हैव ओनली द टू कार्बन, जिस भी कार्बन की तरफ जाएगा वो कार्बन नंबर 1 बन जाएगा, दूसरा कार्बन नंबर 2 कंसिडर होगा। लेकिन द मॉलिक्यूल सच एज these in the presence of an HBr when this molecules break, तो ब्रोमीन किसके पास जाएगा, उसके पास जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम मौजूद होंगे एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। तो ये रूल है कि जिस अगर दो कार्बन के बीच में कंपैरिजन है किसके पास हाइड्रोजन किसके पास ब्रोमीन ने जाना है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जिसके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है उसके पास ही ब्रोमीन
मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो अब अगर हम इसमें देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, CH2 के पास, और ब्रोमीन किसके पास जाएगा, CHBr के पास। तो इट विल बिकम द CH3CHBr2 which is 1,1 dibromo ethane. अच्छा, next we have addition of the water. The water add to alkyne in the presence of the mercuric sulfate dissolved in the sulfuric acid at 75 degrees C. The reaction is important industrially. For example, we have an alkyne in the presence of the water. पानी के presence के अंदर क्या होगा हमारे पास, water जब भी आयनाइज करता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर ब्रेक कर जाता है. So when it breaks into the two ions, the positive one and the negative one, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल जो इथाइन है या जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और एक ओ एच ग्रुप जो हमारे पास नेगेटिव हाइड्रोक्साइड का आयन है, इट विल गो एंड अटैच विद द carbon, and what we will get the vinyl alcohol, the CH2 double bond CH attached with the OH group. So vinyl alcohol is an unstable enol. Vinyl alcohol क्या है, unstable enol है. enol के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वो अटैच होता है डायरेक्टली विद द डबल बॉन्ड. अगर तो hydroxyl group is not directly attached with the double bond, then it is an alcohol, but it will not be an vinyl alcohol. ठीक है, तो अगर विनाइल अल्कोहल बनानी होती है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पहला उसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है उस डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ OH ग्रुप की अटैचमेंट हो. विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल इनोल होता है. इनोल हमें पता चल गया क्या है, जिसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच हो हमारे डबल बॉन्ड के साथ. ऑल अदर अल्काइंस गिव द कीटोन्स. ठीक है, जितने और अल्काइंस हैं अदर देन इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH के अलावा और जितने भी और अल्काइंस हैं वो तमाम अल्काइंस क्या देते हैं, वो कीटोन्स देते हैं, वो एल्डिहाइड नहीं देते हैं. इनकी सेल्फ ट्रांसमिशन होती है. सेल्फ ट्रांसमिशन क्या होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो OH ग्रुप है वो ब्रेक करता है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो जाके CH2 के साथ अटैच कर जाता है. जब वो CH2 के साथ अटैच करता है तो हमें एसिड एल्डिहाइड यानी CH3 बन जाता है. यहाँ से बॉन्ड हमारा ब्रेक करता है, ये वाला बॉन्ड इसके पास पास ऑन हो जाता है, ये बॉन्ड इस कार्बन के पास पास ऑन होता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, इसके 5 बन जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड इसको वापस भेज देती है. ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ होता है ये जाके इसके साथ अटैच हो जाता है. व्हाट वी गेट इज एसिड एल्डिहाइड. So only there's only in ethine that can convert into an aldehyde. Other than all other alkynes, they form ketones. वो ketones बनाते हैं. ओके, उसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, it is not an ethyne. So on addition of this molecule with the water on the presence of the HgSO4, which is a mercury mineral acid, and the H2SO4, which is a sulfuric acid, बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग करने के बाद हमारे पास कीटोन बनेगा which is an acetone यानी CH3C double bond OCH3, this is an acetone. So addition of ammonia and the hydrogen cyanide is the next point. If you have any question related to this, you can ask. Okay, our last addition reaction is the addition of the ammonia and hydrogen cyanide. The ammonia, like NH3, and hydrogen cyanide, like HCN, react with the ethine in the presence of suitable catalyst to give the nitriles. अगर हमें नाइट्राइल्स चाहिए तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अमोनिया Al2O3 और 300 डिग्री सी के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और साथ हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है. जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है हमारे पास, जैसे कि ये नीचे वाले हमारे पास जो रिएक्शन है, जब HCN का इसका रिएक्शन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर कैटलिस्ट. ठीक है, अब ये दूसरा कैटलिस्ट है विच इज Cu2Cl2 in the presence of NH4Cl and heat, it converted into acryl or nitrile. ठीक है, acryl or nitrile. First, it was converted into methyl nitrile, which was CH3C triple bond N. But in the presence of another catalyst, which is Cu2Cl2 or ammonium chloride like NH4Cl, along with a high temperature more than 300 degrees C, converted into acryl or nitrile, which is CH2 triple bond CH linked with Cn. तो यहाँ तक हमारे एडिशन रिएक्शंस थे. कल वी विल मूव टुवर्ड्स आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस in which we will study the test for the detection of the unsaturation in the hydrocarbon.
So if you have any question related to this, kindly ask me in next 1 minute. Okay, thank you and Allah Hafiz.